देवर जी की सूरत ये जग में, देवर जी की सूरत ये जग में, देखी ले भैये देवर जी के देखेंगे भाई देवर जी के तू रखिए ना जंगला सब खेली कैसी तारा बेगे में हल आओ जो भी जब गई लो अरे कौन हो तुम? देवर जी अरे मंत्री, मैं आपकी भाभी हूँ देवर जी। रे मंत्री, चलो रे मंत्री, कहाँ गया था इतना देर से? बाथरूम के लिए। ज्यादा लोड ले लिया था क्या? अरे मंत्री, मंत्री, बात खोलो। हेलो हाल छी हाल हाल मंत्री, थोड़ा सा बैठ रहिए। हाल हाल जी जी मंत्री, हाँ देखो एक बेचारी आई है, बड़ी दुखिया सी है। इसको क्या चाहिए, क्या कमी है? इनको दे दो, इनको दे दो, जो इसको चाहिए इसको दे दो, और इसको दे के भेज दो यहाँ से। दे दो मंत्री, क्या कमी है इनको दे दो, जो चीज की जरूरत है इसको दे दो। खुश रहो, मैं इनकी भाभी हूँ, मैं इसे समझाने बुझाने के लिए आई। फिर हमें रे गधा, मैंने कहा उसको जो चीज की कमी है दे दो, तो तुम ऐसे क्यों कर रहा है? अरे जल्दी उसको दो के भगाओ यहाँ से। महाराज आप जानते नहीं हैं क्या ये बोल रही है? मैं महाराज नल सिंह का धर्मपत्नी हूँ। क्या? जी, यानी आपके भाभी माँ है। ये राजा नल सिंह की पत्नी है? जी अरे गधा, मेरा भाई का तो अभी शादी तक नहीं हुआ और तुम कहता है कि धर्म पत्नी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं सठिया गया है रे? हैं? हम तो नहीं कर रहे हैं, ये कर रही है ना देवर जी। तो कोई झूठ कहेगा, कोई कहेगा मैं पत्नी हूँ, कोई कहेगा मैं भाई हूँ, कोई कहेगा मैं पिता हूँ, तो क्या तुम मान लोगे रे? हैं?
नहीं, कोई कहेगा मैं तुम्हारा पिता हूँ तो क्या तुम मान जाओगे कि मेरा पिता है, मेरा भाई है, भाभी है, कोई भाई भाभी लो इसको, दो क्या लेना देना है, निकालो। देवर जी, मैं सच में आपकी भाभी हूँ देवर जी। अपना संस्कार के नहीं भूलना हेलो चाहिए। मंत्री, अगर मेरा भाई जिस रोज शादी करेंगे जी उस रोज यह पूरे गढ़नल शहर में इतने धूमधाम से शादी करेंगे, इतने बैंड बाजा बजवाएंगे, इतने डीजे नाच नचवाएंगे, इतने नर्तकी को नचवाएंगे कि दुनिया वाले याद करेंगे कि किसका शादी है। नहीं सही बात अगर इस शादी से वह जन्मों जन्मों तक याद नहीं रखा तो फिर मेरा नाम नहीं पुरस्कार। मैं राजा नल सिंह का भाई हूँ, मैं अपने भाई के शादी में इतना नाचूंगा और इतना नचाऊंगा कि आज तक किन्हीं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और मेरा भाई जिस दिन शादी करेगा मुझे अपनी जांघों पर बैठाकर वह अपने शादी समारोह तक ले जाएगा। और घोड़ा हाथी, अरे इतना घोड़ा हाथी जाएगा मेरे भाई के शादी में कि मत पूछो। मेरा भाई तो जंगल गया है शिकार खेलने, मेरा भाई तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर भाभी कहाँ से आ गया? क्या रास्ते में यह फल है कि मैंने एक फल तोड़ लिया और लेके चल दिया? शादी ऐसे होता है। अच्छा पहले का सुन लियो। देवर जी, आप इसी भली भांति समझ लीजिए कि आपके भाई सच में कहीं से फल तोड़ करके लाए। खबरदार, तुम मुझे देवर नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम बोलो, तुम्हें जो चाहिए। मेरे राज में किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, लेकिन देवर नहीं कह सकती हो तुम, क्योंकि मेरा भाई अभी तक अविवाहित है। तो फिर मेरा भाभी कहां से हो गया? नहीं देवर जी, आपके भाई शादीशुदा है, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, मैं आपकी भाभी हूँ। कैसे शादी हुआ भाई का बताओ, तुम कैसे शादी की है भाई आपके से? भाई जंगल शिकार खेलने के लिए गए थे। क्या आपके शादी में बैंड बजा था? आपका देवर गया था, आपने देवर को बुलाया था, तो फिर शादी कैसे हो गया बताओ तुम। हाँ देवर जी, यह तो बात सत्य है कि आप मेरे शादी में नहीं गए, परंतु आपके भाई के साथ मैंने शादी की हूँ, मैं आपकी भाभी हूँ, आप मान जाइए देवर जी। चलो कोरा लो महल से, सलाह से नहीं मानेगी। आई मानिए मैं, अब कुछ मुझे चार्ज होना पड़ेगा, मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ। ले हो देखो क्या होता है। देवर जी, आप इस बोतल को छोड़ दीजिए और खड़े हो जाइए देवर जी। चलो बोतल छोड़ दीजिए देवर जी, ये छोड़ दो मेरा। आप इसे छोड़ दीजिए। चलो निकलो, चलो निकलो। गधा निकालो इसको, जल्दी निकालो यहाँ से, निकालो। अरे मंत्री, इसे समझाओ, मैं इनकी भाभी हूँ। हेलो 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 हेलो, आगे जाना नहीं
शरबत बेसिया अजवई के दीना गे तोहरा मरते कोरा पिछिया गे वो खरबौना रे गे देवर जी आओ देवर जी भाभी बनता है भाभी, मेरा भाभी। कौन सी का भाभी, कैसा भाभी? चलो खड़ा हुआ, उसको खड़ा करो जल्दी। बैठ के खड़ा करो। भाभी बनता लो। चल हाथ से बिनते भैया शुरू के देखी ले हो ये भाभी जी यीशु चलो चलो खाली करो यहाँ से। देवर जी चलो खाली खाली यहाँ से। ऐसे अनर्थ मत चलो खाली करो यहाँ से। देवर चलो जी खाली करो यहाँ से, जल्दी खाली करो यहाँ से। मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मेरा भाई जंगल गया है, मेरा भाभी ताभी कोई नहीं है। चलो खाली करो यहाँ से, चलो जल्दी निकलो। हे परमात्मा चलो खाली करो। इससे मैं कैसे समझाऊं? एक तो अपने भाई को मार पीट कर इस मेल से निकाल दिया। मंत्री, मुझे कलयुग देवताओं ने सही कहा था कि देखो पुस्तकार, तुम्हारे महल में एक लुटेरा आ रहा है। तुमने देख लिया कि वह लुटेरा आया, इधर ध्यान दो। लुटेरा आया और मेरा भाई जुआ में नहीं हार सकता है। वह लुटेरा था, हार गया ना? अरे हारो। माइक लो, माइक को माइक लो। देवर जी खोल के लो, माइक लो खोल के। उसके बाद एक रंडी बेसिया मेरे महल में आकर कहती है कि मैं आपका भाभी हूँ। बताओ तो कितना अनुचित बात है। कलयुग देवता ने मुझे कहा था कि पुष्कर संभल जाओ, अगर तुमने नहीं संभला तो तुम्हारे सर पे बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है। महाराज कलयुग देवता ने सही कहा था। आपकी बात मैं मानता हूँ, पर ये जो कह रही है रानी माँ, उनके भी बात सही है, क्योंकि आपके भाई बड़े महाराज श्रृंगार करने के लिए गए थे। श्रृंगार करने के लिए गए थे कि शिकार खेलने? वही शिकार करने। श्रृंगार करने गया बेहुदा। चलो निकालो। कलयुग देवता ने कहा था कि समझ जाओ, एक लुटेरा आएगा। लुटेरा आया गया, फिर बोला कि एक रंडी बेसिया आएगी, बोलेगा कि मैं तुम्हारा भाभी हूँ। इसी बहाने मेरा भाई बनकर, भाभी बनकर मेरा नजदीक पहुंचकर वह मेरे राज का बहुत बड़ा डाका डालने वाला है मेरे राज में। चलो निकलो, चलो निकलो, निकलो, निकलो। खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, चलो खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली, खाली करो, चलो भागो, 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 बस मेरे राज में आकर मेरा राज बात लूटना चाहता है, क्या मैं ऐसे होने दूंगा? मेरा भाई ने कह के गया था कि मरते दम तक अपने राज से कभी पीछे नहीं हटना। क्या मैं अपने राज को लूटता देख खड़ा रहूं? चलो मंत्री, मुझे पकड़ के ले चलो मंत्री। मंत्री पकड़ के ले चलो। अरे सही से खाना नहीं खाया तुमने,
अरे उठा के काहे ले जाता है, पकड़ के न बोले रे, तो उठाइए लिया रे। बहुत देर मैंने महारानी देवंती को कहा कि तुम भाई पुष्पकार के निकट में ना जाओ, तो उन्होंने जिद करके वहां जाने को तैयार हो गई। राह देखते देखते मेरी आंखें थक रही है, वह अभी तक वापस ना आई। अच्छा आती ही होगी, तब तक मैं इसी जगह प्रतीक्षा में हूं, क्योंकि मैंने तो उसे बार बार मना कर रहा था कि तुम मत जाओ, तो उसी में अच्छा है, पर उन्होंने एक भी नहीं मानी। आहो परिवारी भर चैतरा आंखों चली जा महारानी आ रही है। को देखती है। उस वक्त मैंने माना कर रहा था कि अभी इस वक्त मेरा भाई पुष्पकार अपने आप में नहीं है, वह होश में नहीं है, ना जाने तुम्हें क्या कह सकता है। लेकिन वही जो मेरा संशय और शंका था वही सत्य हो गया। देखो तुम किस प्रकार लग रही हो, तुम्हारी सारी आभूषण छीन लिया। अरे देखिए तुम्हारे शरीर में तो कोरा की मार ले पुष्पकार तुम कैसे निर्दयी बन गया। पुष्पकार तुमने उचित नहीं किया। प्रिय धैर्य धारण प्रिय, अब
समझ गया इसमें कोई राज है। देखी ले होए महारानी, अब इस बात को छोड़ो प्रिय, अब हमें कोई मार्गदर्शन करो मेरा। अब यह बतलाओ, हमें तो यह नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें इस हालत में कहां लेकर जाऊं, कैसे कहां अपना जीवन व्यतीत करूंगा, हमें कोई मार्ग बतलाओ प्रिय। स्वामी जी, मैंने तो देवर जी को बहुत समझाने बुझाने की कृपा की, परंतु देवर जी नहीं माने। अब मैं आपके साथ आई हूँ, आप जहाँ ले जाएंगे मैं आपके साथ चली जाऊंगी। नहीं तो आप मेरे साथ देवलोक वापस चलिए, मैं अपने माँ और पिताजी के पास आपको लेकर के चलूंगी। प्रिय, ये कैसी बातें कर रही हो? जहां से मैं तिरस्कार होकर आया हूं, क्या मैं वहां लौट कर जाऊं? भले मृत्यु लोक के धरातल पर, अरे मुझे एक रिश्तेदारी तो क्या, ये राजमहल छोटे भाई को ही भोग लेने दे। हमें एक बहन सत्यभामा नाम की है, जो राज उज्जैनीपुर शहर में रहती है और वह बड़े धनवान है। जब बहन सत्यभामा की मैंने शादी किया, उसे सहस्त्रों हाथी, घोड़े, सोने चांदी, हीरे, लाल, जवाहर, मोती, वस्त्र भूषण देकर रथ में लाद कर मैं स्वयं को रथवान बनकर उनके दरवाजे तक मैंने, उनकी ससुराल तक मैंने छोड़ाया। आज इस विपत्ति की घड़ी में यदि उनके यहाँ जाऊंगा तो बहन आदर पूर्वक इस भाई को अवश्य शरण लगाएगी। प्रिय, हाँ स्वामी जी, चलो मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ। ठीक स्वामी जी, परंतु जिस तरह देवर जी आपको तिरस्कार कर दिए, उसी तरह दी बहन जी भी कर देंगे तो फिर क्या हाल होगा आपका? ये सब तुम्हारे दिल में क्या उत्पन्न हो रहा है? आहये के चाप कोखी के प्रिय भैया जब पाहीना है छिकियई, एको बात के शंका नहीं कहूँ करहो स्वामी जी, आप इस हाल में यदि आप अपने बहन के दरवाजे पर जाएंगे तो आपकी बहन क्या बोलेगी? आप तो जब भी जाया करते होंगे हाथी हथसार घोड़ा घुड़सार कई जेवर जात कई संदेशा के साथ अपने बहन के दरवाजे पे जाते होंगे ना? वे तो सत्य है प्रिय, पर इस वक्त तो मैं खाली हाथ हूँ। बहन के यहाँ क्या लेकर जाऊंगा? पर भाई बहन में यह नहीं देखा जाता कि आज मेरा भाई खाली आए हैं तो उसका अनादर करूं। ऐसा दुनिया में नहीं होगा प्रिय, चलो तुम मेरे साथ। परंतु स्वामी जी, मुझे डर सा हो रहा है। अब कोई शंका और संशय को ना रखो मन में और सीधा मेरे साथ चल चलो प्रिय। सुख ही के बेरा हाँ प्रिय, वो तो संसार में है ही। चलो प्रिय, दुख ही में के करो नहीं कोई सारे संशय को छोड़कर अब राज उज्जैनीपुर शहर
मेरे साथ चलने की तैयारी करो। ठीक है स्वामी जी। हाँ है चल है चल हाँ बात प्रिय है ऊंचाई सहारा है चलो सहारा है चल बाहर सत्य हमारा देखिए ले भाई स्वामी जी आज दीनादार नंदा के देखा भाई देखी ले भाई आज दीनानाथ नंदा के देखिले भाई आज दीनाना नंद के मेरा। हेलो, मेरी नाम सत्यभामा है और हमें इस उज्जैनी शहर में 14 कोस की राज पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है। हमें तो पुत्र पैदा नहीं हुए हैं लेकिन एक पुत्री हुई है। मैं उसी पुत्री को पुत्र मानती हूँ और पुत्री मानती हूँ। गढ़नल शहर मेरा नैहर है जहाँ की मेरे बड़े भाई का नाम नल सिंह है और मेरे छोटे भाई का नाम पुरस्कार है। मैं तो तुम्हें संगे नैन मिला के जिया शाबाश। मैं तो तुम संगे नैन मिला के शॉर्ट में हार गए